दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सभ्यदा सिरसा। नमो हरियंतानम नमो सिद्धाणम नमो आयर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोहित विसाहुनम। जय बोलिए परम पूज्याचार्य नेमिचंद सिद्धांत देवी की, परम पूज्याचार्य विराग सागर गुरुदेवी की, परम पूज्याचार्य विनम्र सागर गुरुदेवी की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। कल हमने 15 गाथाएं पूर्ण समझ ली थी, आज 16वीं गाथा, जिसमें पुद्गल द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्यायों का वर्णन करते हैं। विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, कल हमने उसके स्वभाव के बारे में जाना था कि एक अविभाजित पुद्गल परमाणु में 4 गुण पाए जाते हैं, है ना, एक रस, एक गंध, एक वर्ण आदि आदि। तो इस प्रकार 2 स्पर्श, एक रस, एक गंध, एक वर्ण, ऐसे 5 गुण अविभाजित पुद्गल परमाणु पाए जाते हैं। लेकिन जब वो स्कंद रूप बनता है, विभाव व्यंजन पर्याय रूप बनता है, तो कौन कौन सी पर्याय बनती हैं वो आप यहाँ समझते हैं। स्पर्श में स्निग्ध और रूक्ष, स्निग्ध रूक्ष 2 गुण पाया जाता है। सद्दो बंदो सुमो थूलो संठान वेद तम छाया। उज्जोदादव सैया पुग्गल दब्बस पर जाया। पढ़िए। तो यहाँ कहा जा रहा है टूटन फूटन रूप भेद और सूक्ष्म स्थूलता आकृतियाँ, श्रवणेन्द्रिय के विषय शब्द भी प्रतिछवि छाया आकृतियाँ, चंद चांदनी रवि का तब अंधकार अधिक समझो। पुद्गल की ये पर्याय हैं, पर्यायों में मत उलझो, है ना। पर्याय में उलझना नहीं है। सब किसकी पर्याय हैं? पुद्गल की। क्या? शब्द। लोग कहते हैं हम वही चीज़ मानते हैं दुनिया में जो दिखाई देते हैं, जो नहीं दिखाई देता हम उसे नहीं मानते हैं। शब्द दिखाई देते हैं क्या? हाँ, नहीं दिखाई देते। फिर शब्दों में क्या मानेंगे? रूप, रस, गंध, स्पर्श। 4 गुणों में से कौन सा गुण है शब्द में? स्पर्श है कि नहीं? शब्दों को हम छू सकते हैं, नहीं छू सकते? शब्दों को छू सकते हैं? ठंडा गरम, हल्का कड़ा नरम, हल्का भारी, रूखा चिकना, क्या है शब्द? कौन सा स्पर्श का विषय है शब्दों में? कौन से हैं बताओ? 8 प्रकार का स्पर्श होता है। 8 प्रकार के स्पर्श में कौन सा स्पर्श है शब्दों में? वो तो भावनात्मक है। तो शब्द अपने आप में पुद्गल की पर्याय है, और वो स्पर्श गुण उनमें मुख्यता से हम समझ पाते हैं। बाकी के रस, गंध और वर्ण वो दिखाई ना दें, लेकिन फिर भी वो शब्दों में पाए जाते हैं, सूक्ष्म होते हैं। हम कोई भी शब्द तब सुन पाते हैं जब हमारे कानों से वो स्पर्श होता है। यदि कानों से स्पर्श नहीं, टच नहीं होता, तो व्यक्ति बहुत दूर से चिल्ला रहा है, उसकी आवाज़ जब हमारे तक नहीं आ पाती तो हमें सुनाई नहीं देती। जब उसकी आवाज़ हम तक आती है तो हमें सुनाई देता कि हाँ तुमने ये कहा। इसीलिए स्पर्श पूर्वक ही शब्दों को हम सुन सकते हैं। ऐसा भी हमने कई बार देखा है, किसी व्यक्ति ने वहाँ से बोल दिया और वहाँ से यहाँ तक आवाज़ आने में जितना समय लग रहा है तब तक हमें सुनाई दे रहा है। जैसी आवाज़ आई सुनाई देगी, हाँ समझ आ गया तुमने क्या कहा। थोड़ी देर समय लगता है, उसने बोला हुआ लगभग 1-2 सेकंड हो गई, 1-2 सेकंड बाद तो हम तक आवाज़ पहुँची तो हमें सुनाई दिया। तो समय भेद भी है। कोई भी आवाज़ ऐसा भी पढ़ा है, कोई भी आवाज़ पहले ऊपर सिद्धता तक जाती है, फिर लौट कर यहाँ आती है तो हमें सुनाई देती है। ऐसा भी है। इसीलिए हमें अपने शब्दों को बहुत संभाल कर बोलना चाहिए। ज़्यादा खराब शब्द बोलेंगे तो ऊपर तक के जीव
को हानि पहुंचती है। जितने भी एक इंद्रिय इंद्रिय सब जीते संसार में सब प्रभावित होते हैं हमारी वर्गणाओं शब्द वर्गणाओं से। इसीलिए हमें अपने शब्द वर्णा को संभाल कर चलना चाहिए। तो शब्द पुद्गल की पर्याय हैं। कैसे हैं? क्योंकि यह शब्दों को हम पकड़ सकते हैं। पकड़ सकते नहीं पकड़ सकते शब्दों को? हैं? कैसे? हम शब्दों को वॉइस रिकॉर्डर से पकड़ लेते हैं। अभी कैमरा पकड़ रहा नहीं पकड़ रहा हमारे शब्दों को। सारे के सारे शब्द कैच हो रहे हैं। यदि पुद्गल नहीं होते तो कैसे इनको हम रिकॉर्ड कर पाते, कैसे इनको पकड़ पाते? तो पुद्गल की पर्याय है, इसीलिए ये हम पकड़ सकते हैं। ये समझना चाहिए। यदि बाकी के अन्य द्रव्य की पर्याय होती, धर्म अधर्म आकाश काल जीव, तो वो आज तक ना कोई पकड़ पाया है नहीं पकड़ सकता है। सिर्फ मात्र पुद्गल ही है, भले ही ना दिखाई दे फिर भी पकड़ने में आते हैं, इसीलिए वो क्या है? पुद्गल है। शब्दो ये हो गया शब्द। बंधो बंध, बंध होना, कर्मों का आपस में बंद हो जाना, ये भी पुद्गल की पर्याय है। सूमो सूक्ष्म, कोई जीव सूक्ष्म है छोटा है। स्थूल कोई स्थूल मोटा है। संठान संस्थान, भेद उसके भेद होना। अंधकार तम माने अंधकार, ये भी पुद्गल है। छाया परछाई, ये भी पुद्गल है। उद्योग बातप सहित पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। तो उद्योग माने चंद्रमा का प्रकाश, उद्योग होता है जो अंधकार में भी चमके, वो उद्योग नाम कर्म का उद्देश्य होता है। शेर की आंखें, बिल्ली की आंखें, भेड़िया की आंखें रात में भी चमकती हैं, अंधेरे में उन्हें दिखाई देता है। अंधेरे में उनको स्पष्ट दिखाई देता है, जैसे हमें उजाले में दिखाई देता है वैसा ही, क्योंकि उनकी आंखों में उद्योत नाम कर्म का उदय होता है, तो वो रात्रि में भी देख सकते हैं। और जो जानवर रात्रि में देख नहीं सकते वो छुप जाते हैं, और ये रात्रि में ही निकलते हैं। ये रात्रि में ही निकलते हैं, क्योंकि इन्हें रात्रि में दिखाई स्पष्ट देता है, और जो जिन्हें नहीं देता उनको ये उठाकर खा जाते हैं। इसलिए निशाचर कहे जाते हैं, रात में चलने वाले निशाचर। तो उद्योत नाम कर्म का उदय, ये भी पुद्गल की पर्याय है। आतप ये सूर्य की किरणों में और अग्नि की किरणों में, अग्नि की ज्वाला में, यह आतप नाम कर्म का उदय पाया जाता है, ऊष्मा जिसमें रहती है। तो इस प्रकार ये सब पुद्गल की पर्याय समझनी चाहिए। बंद कर्मों का बंद, अभी इसकी हम टीका पढ़ते हैं, उसमें और क्लियर समझेंगे। तो इसका ये भावार्थ गाथा का अर्थ हुआ। अब टीका वृत्तीय अर्थ। शब्द बंध सूक्ष्मता स्थूलता संस्थान वेद तम छाया आतप और उद्योत, इन सहित पुद्गल की पर्याय हैं। तत्ता सूत्र में भी कहा यही सूत्र, शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल संस्थान भेद तम छाया तपोद्योतन बंतश्च, है ना। तत्ता सूत्र के 5वें अध्याय में 24 नंबर सूत्र में ये सारी की सारी पर्याय बतलाई गई है। कितनी पर्याय हो गई? 10 पर्याय होती है। अब इनको विस्तार से बतलाते हैं। भाषात्मक और अभाषात्मक ऐसे शब्द 2 तरह के हैं, अक्षरी अनक्षरी, भाषात्मक और अभाषात्मक। तो भाषात्मक शब्द कितने हैं? देवों के, मनुष्यों के, नारकियों के भाषात्मक, और त्रियंचों के अभाषात्मक अनक्षरी शब्द हैं। उनमें भाषात्मक शब्द अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक रूप से 2 तरह का है। तो भाषात्मक भी 2 प्रकार के हैं, एक अक्षरी और अनक्षरी। अनक्षरी शब्द जो नहीं, यहाँ पर भी संगीत बजाते ना अपन, वो शब्द कैसे हैं? अनक्षरी, उसमें कोई अक्षर नहीं है, फिर भी वह समझ में आता है कि क्या बज रहा है, कौन सा गाना बज रहा है। अनक्षरात्मक रूप से 2 तरह का है। उनमें अक्षरात्मक भाषा संस्कृत, प्राकृत, उनके अभ्रंश रूप पैशाची आदि भाषाओं के भेद से आर्य व मनुष्यों के व्यवहार से अनेक प्रकार की है। अनक्षरात्मक भाषा 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीवों में तथा सर्वज्ञ की दिव्य ध्वनि है ना। ये भाषात्मक अनक्षरात्मक है।
आभासात्मक शब्द भी प्रायोगिक और वैश्विक के भेद से दो तरह का है। अच्छा हाँ, ये आभासात्मक है। भाषात्मक तो हमारी भाषा अक्षरी, त्रियंचों की भाषा अनक्षरी, ये भाषात्मक है क्योंकि उनकी वो भाषा ही है, ठीक है। और आभासात्मक जो बात है कही है वो अनक्षरी है, जैसे कि ढोल, संगीत, वीणा, ताल आदि ये शब्द तत्, वीणा आदि के शब्द को तत् कहते हैं, ढोल आदि के शब्द को वितत कहते हैं, मंजरी तथा ताल आदि के शब्द को घन कहते हैं, वंशी के शब्द को सुसिर कहते हैं। इस श्लोक में कहे हुए प्रायोगिक प्रयोग से पैदा होने वाला शब्द 4 प्रकार का है। तत् वितत और घन सुसिर, 4 प्रकार का आभासात्मक शब्द है। तो विश्वसः स्वभाव से होने वाले वैश्विक शब्द बादल आदि से होता है, वह अनेक तरह का है। तो ये विश्वसः माने अनेक प्रकार के स्वभाव से होने वाले शब्द हैं। बादल गरज रहे हैं, बिजली कड़क रही है, ये अनेक प्रकार के शब्द, बारिश हो रही है, बारिश का शब्द, तो ऐसे अनेक प्रकार के हैं। ये कैसे हैं? आभासात्मक, इनकी कोई भाषा नहीं होती है। ये खिड़की बंद कर दो। शब्द से रहित निज परमात्मा की भावना से, ये नहीं कांच वाली, शब्द से रहित निज परमात्मा की भावना से छूटे हुए शब्द आदि मनोज्ञ अमनोज्ञ शब्द आदि मनोज्ञ अमनोज्ञ इन पंचेंद्रियों के विषयों में आसक्त जीव ने सुस्वर और दुस्वर नामकर्म का बंध किया। तो यहाँ किसने नामकर्म का बंध किया? जो निज परमात्मा की भावना से रहित था, उससे छूटा हुआ था, शब्द आदि मनोज्ञ अमनोज्ञ पंचेंद्रिय के विषयों में आसक्त रहा, उसने सुस्वर दुस्वर नाम कर्म का बंध किया। उस कर्म के उदय के अनुसार यद्यपि जीव में शब्द दिखता है तो भी वह शब्द जीव के संयोग से उत्पन्न होने से व्यवहारने की अपेक्षा जीव का शब्द कहा जाता है, क्योंकि वो जीव से उत्पन्न हुआ है। हम बोल रहे हैं तो आवाज़ किसकी? हमारी, व्यवहारने से, जबकि निश्चय से तो वह शब्द पुद्गलमयी है, पुद्गल की पर्याय है निश्चय से। लेकिन व्यवहार से हम बोल रहे हैं तो हमारी आवाज़ कैसी है? कैसी आवाज़ हमारी? मोटी आवाज़ है ना, मोटी आवाज़। तो आवाज़ किसकी है जी? पुद्गल की है। तो पुद्गल की आवाज़ पर्याय पुद्गल की है, व्यवहार से ये हमारी आवाज़ कही जाती है। हम जो शब्द बोलते हैं वो शब्द हमारे कहे जाते हैं। तो कौन सा व्यवहार नहीं लगेगा इसमें? शब्दों से। कौन सा लगेगा? संश्लिष्ट संबंध है शब्दों से। हाँ, हैं अपने ही, लेकिन पर्याय तो है वो। तो यहाँ उपचरित असतुत व्यवहार ने लगना चाहिए। जिस संश्लिष्ट संबंध नहीं है शब्दों से हमारा, इस कारण से जिनसे संश्लिष्ट संबंध होता है वहाँ पर अनुपचरित असतुत व्यवहार लगता है। तो यहाँ उपचरित असतुत व्यवहार से जीव का शब्द कहा जाता है, जबकि जीव का शब्द नहीं, वो पुद्गल की पर्याय होती निश्चय से। अब बंध को कहते हैं मिट्टी आदि के पिंड रूप जो बहुत प्रकार का बंध है वह केवल पुद्गल बंध है ना। तो मिट्टी आदि के पिंड रूप, मिट्टी के दष्ट भी होते हैं, छोटे छोटे कण भी होते हैं, और जब वो मिलते जाते हैं पिंड रूप हो जाते हैं। उन मिट्टी से मकान, महल, दुकान सब बनता है। तो मिट्टी आदि के पिंड रूप बहुत प्रकार का बंध है, वो तो केवल पुद्गल का बंध है। जो कर्म नो कर्म रूप बंध है, कर्म और नो कर्म रूप बंध है, वह जीव और पुद्गल के संयोग से होने वाला बंध है। तो कर्म नो कर्म, तो राग द्वेष भाव कर्मों से द्रव्य कर्म का आना, आत्मा में लिंपित हो जाना कर्म बंध है, जिससे नो कर्म की प्राप्ति होना। और नो कर्म की प्राप्ति भी संश्लिष्ट संबंध है। नो कर्म क्या है? शरीर आदि, है ना।
तो शरीर नो कर्म है, तो नो कर्म वो भी संश्लेष संबंध से सहित है जीव के। आदि में तो संसार में जो भी दिखाई दे रहा है सब नो कर्म है। और चीज़ों का नहीं होगा, और चीज़ों का संयोग संबंध रहेगा, शरीर का संश्लेष संबंध रहेगा नो कर्म में। और मुख्यतः रूप से नो कर्म में शरीर ही लिया जाता है। सबसे ज़्यादा राग द्वेष, सबसे ज़्यादा मोह का कारण, सबसे ज़्यादा पाप कर्म का कारण शरीर ही होता है ना। तो नो कर्म में, नो कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म तो नहीं है लेकिन कर्म बंद कराने में हेतु हैं, हेतु हैं, सहायक हैं। नहीं, कर्म बंद कराने में सहायक हैं, वो नो कर्म कहलाते हैं, जिनके माध्यम से कर्म बंद होता है। यदि ये ना होते तो कर्म बंद होता ही नहीं। और नो कर्म शरीर को कहोगे तो इस कर्म फल भोगने में भी सहायक है, शरीर मात्र भोगने में सहायक है। बाकी की दुनिया में जो भी नो कर्म दिखाई दे रहे हैं आपको, सब के सब कर्म बंद कराने में ही हेतु। कर्म तो नहीं है लेकिन कर्म बंद कराने में हेतु है, इसीलिए उसे नो कर्म कहते हैं, है ना। नो कर्म, कर्म नहीं है फिर भी कर्म बंद कराता है। दूसरे की आत्मा मेरे लिए, हाँ, दूसरे की आत्मा आपके लिए नो कर्म है। कब है? वो तब है जब वो शरीर सहित है। और वो शरीर रहित है तो आपके लिए क्या नो कर्म है? क्योंकि आप ना उसे देख पा रहे, ना उसके प्रति राग द्वेष कर पाओगे, ना कुछ कर पाओगे। तो वो जब तक नो कर्म रूप है आत्मा, तभी तब तक आपके लिए नो कर्म रूप है वो। और जब तक रहित हो जाएगी तो इसीलिए आत्मा को नो कर्म क्यों नहीं कहा? आत्मा को नो कर्म इसीलिए ही नहीं कहा है क्योंकि वह दिखती नहीं है। शरीर दिखता है तो शरीर के माध्यम से हम उस पर राग द्वेष करते हैं। आत्मा से राग द्वेष कौन करता है? कोई नहीं करता है। शरीर से कर रहे हैं, अरे वो काला है, वो गोरा है, वो ठंगा है, वो लंबा है, वो चौड़ा है, वो मोटा है, शरीर देखकर उससे राग द्वेष कर रहे हैं। तो कहने से वो दिखने में मात्र शरीर आता है, तो जो भी हमें आंखों से दिखाई देते हैं वो सब क्या है? नो कर्म। वो दिखते हैं तो बंद होता है, नहीं दिखते तो नहीं होता, है ना। जब उनके बारे में हम सोचते हैं तो होता है, क्योंकि उनकी पर्याय के बारे में तो सोच रहे हैं। कौन सी उनकी आत्मा के बारे में सोच रहे हैं? नार की पर्याय के बारे में सोच रहे हैं। नरक पर्याय में वो नारकी कैसे कैसे दुखों को उठाता है, कैसे कैसे काम करता है, क्या, तो वो पर्याय के बारे में सोच रहे हैं, आत्मा के बारे में नहीं सोच रहे। आत्मा तो शुद्ध चेतन स्वभाव है, चाहे नरक में हो, चाहे स्वर्ग में हो, चाहे मनुष्य में हो, है ना। तो पर्याय की ही हम चिंतन कर पाते हैं, उसके बारे में सोच पाते हैं, तो इसीलिए वही नो कर्म हमारे लिए बनता है। ठीक है। तो जो कर्म नो कर्म रूप बंध है वह जीव और पुद्गल के संयोग से होने वाला बंध है। विशेष यह है कि कर्म बंध से भिन्न जो निज शुद्ध आत्मा की भावना से रहित जीव के अनुपचरित अशुद्ध व्यवहार से द्रव्य बंध है, और उसी तरह अशुद्ध निश्चय से जो है रागादिक रूप भाव बंध कहा जाता है, यह भी शुद्ध निश्चय से पुद्गल का ही बंध है। तो यहाँ पर चाहे वो अनुपचरित अशुद्ध व्यवहार से आत्मा में ज्ञानावरण आदि अष्टकर्मों का द्रव्यबंध कहो, या राग द्वेष करने वाले अशुद्ध निश्चय से भावबंध कहो, हैं सब पुद्गल के ही बंध। किसकी पर्याय है ये? पुद्गल की। तो यह है शुद्ध निश्चय से पुद्गल का ही बंध है। बिल्व आदि की अपेक्षा बेर आदि फलों में सूक्ष्मता है। अब यहाँ पर स्थूलता और सूक्ष्मता की बात आती है। तो ये दो बंध हो गए। पहला गुण कौन सा हो गया? शब्द, दूसरा बंध। अब तीसरे गुण की बात आती है, सूक्ष्म और स्थूल। बिल्व, बिल्व माने कौन सा फल होता है? बेल। बेल का शरबत पीते हो? बेल का जूस? बेल, वह बेल के फल से बेर छोटे होते हैं, बेर से फाल से छोटे होते हैं, जामुन छोटे होते हैं, जामुन से फाल से और भी चीज़ें छोटी छोटी बहुत सारे सूक्ष्म होते गए। बीज आ गए, सब्जा के बीज, उनसे भी और छोटे, सरसों का बीज, उनसे भी और छोटे, राई आ गई, उनसे भी और छोटे, है ना। नमक के टुकड़े आ गए, नमक आ गए, खसखस आदि आदि। तो इस प्रकार बिल्व आदि की अपेक्षा बेर आदि फलों में सूक्ष्मता है।
परमाणु में साक्षात सूक्ष्मता है। सबसे छोटा कौन है? परमाणु है। तो परमाणु की सूक्ष्मता किसी की अपेक्षा से नहीं है कि परमाणु कहा जाए कि उसकी अपेक्षा से परमाणु छोटा है। वो सब छोटा ही है, इसीलिए उससे किसी की अपेक्षा नहीं लगाते हैं कि किसकी अपेक्षा छोटा है। तो बेर आदि की अपेक्षा से बेल आदि में स्थूलता है। तो बेर से बड़ा बेल है, बेल का फल। बेल के फल से बड़ा खरबूजा, तरबूजा, कद्दू और उससे बड़ा कटहल। ऐसे बड़े बड़े फल बहुत सारे हैं। तो स्थूलता है इनमें। ये 3 लोक में व्याप्त महास्कंद सबसे बड़ा स्थूल है। महास्कंद कौन सा है? महास्कंद कौन सा? आसमान, आकाश नहीं। आकाश कहोगे तो यहाँ वो आकाश है, आसमान कहना चाहिए उसे। क्या कहना चाहिए? आसमान। वो महास्कंद जो आंखों से दिखाई देता है, उससे बड़ा कोई संसार में पुद्गल का स्थूलपना नहीं है। सबसे स्थूलता कोई है तो वो है। कहीं भी चले जाओ पूरे मध्यलोक में सब जगह मिलेगा। अरे आकाश की बात नहीं कर रहे, इस महास्कंद की बात कर रहे हैं। महास्कंद कहाँ पर है? मध्यलोक में ही है। मध्यलोक में दिखाई देता है। नीचे चले जाओ नरकों में दिखाई देगा? नहीं देगा। ऊपर स्वर्गों में नहीं देगा। तो यही मध्यलोक में सबसे बड़ा स्कंद फैला हुआ है पूरे में। वो अवगाहना है शरीर की, वो आएगी अभी संस्थान में आएगा। समचतुरस्थ, न्यायग्रोध, सात्विक, कुब्जक, वामन और हुंडक, ये 6 प्रकार के संस्थान व्यवहार ने से जीव के होते हैं, है ना। तो ये व्यवहार ने से सब चीज़ें व्यवहार की। पुद्गल तो सब जीव के लिए व्यवहार ही है। निश्चित पुद्गल में सब कुछ, वो जीव में कुछ पाए नहीं जाते, लेकिन व्यवहार से सब जीव की पर्याय होती हैं। संस्थान 6 प्रकार के, किंतु संस्थान शून्य चेतन चमत्कार परिणाम से भिन्न होने के कारण निश्चय की अपेक्षा संस्थान पुद्गल का ही होता है। सारी पर्याय किसकी है? ये संस्थान किसके हैं? पुद्गल के ही हैं। जीव के तो व्यवहार नहीं से, क्योंकि जीव इनसे जुड़ा हुआ है, संश्लिष्ट संबंध सहित है, इसीलिए जीव के कह दिए जाते हैं। जो जीव से भिन्न गोल, त्रिकोण, चौकोर आदि प्रकट अप्रकट अनेक प्रकार के संस्थान हैं, वे भी पुद्गल के ही हैं। तो जीव से भिन्न होते हैं अलग अलग प्रकार के संस्थान। ये गोल है ना, ये चौकोर है, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे संस्थान हैं जीव के। षटकोण, अष्टकोण आदि आदि वो सब पुद्गल के भिन्न हैं, जीव के नहीं, पुद्गल के ही हैं। गेहूँ आदि के चूर्ण रूप से तथा घी खांड आदि रूप से अनेक प्रकार का भेद जानना चाहिए। तो भेद भी पुद्गल के अनेक प्रकार से होते हैं। गेहूँ के चूर्ण आदि, तो उसको कितना भेद कर दिया, गेहूँ के इतना पीस दिया कि चूरन बन गया। घी खांड आदि रूप भी अनेक प्रकार के भेद खंड खंड पुद्गल के होते हैं। दृष्टि को रोकने वाला कौन? अंधकार, उसे तम कहते हैं। जैसे अंधकार जहाँ होता है वहाँ हम देख नहीं सकते। पेड़ आदि के आश्रय होने वाली तथा मनुष्य आदि की परछाई रूप जो छाया है, जो परछाई रूप है, उसे छाया जानना चाहिए। चंद्रमा के विमान में तथा जुगनू आदि त्रियंच में जीवों में उद्योत होता है। ठीक है, चंद्रमा के विमान में स्मरण रहे कि उद्योत का उदय तेज कायिक, वायु कायिक, साधारण वनस्पति कायिक को छोड़ अन्य किसी भी बादत पर्याप्त त्रियंच के होता है। ऐसा समझना चाहिए। गौमटसार कर्मकांड में कहीं ऐसा नहीं है कि देवों के भी उद्योत प्रकृति का उदय होता हो। ऐसा नहीं है कि देवों के उद्योत प्रकृति का उदय होता हो। बादर त्रियंचों के होता है। किसके होता है ये? उद्योत का उदय तेज कायिक, अग्नि कायिक में, वायु कायिक में और साधारण वनस्पति कायिक को छोड़ अन्य किसी भी बादर पर्याप्त त्रियंच के होता है। तो किसी इन तीनों को छोड़ के, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक को छोड़कर, साधारण वनस्पति को छोड़कर बाकी सब त्रियंचों के बादर जो त्रियंच हैं उनकी हो सकता है 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक। लेकिन देवों के भी उद्योत प्रकृति का उदय होता हो ऐसा कहीं नहीं है। गौमटसार कर्मकांड तय ऐसे समझना चाहिए कि चंद्रबिंब के आधे भाग में पाए जा रहे पृथ्वी के जीवों के उद्योत नाम कर्म का उदय है ना। इसी तरह पटवी जना, चमकने वाले गिडार आदि के शरीर के उद्योत का संपादक उद्योत नाम कर्म का उदय जानना चाहिए। जी कौन है? पटवी जना।
चमकने वाले कीड़ा। जुगनी में उद्योत नाम कर्म का उदय है। तो एक इंद्रिय से लेकर अब यहाँ पर चंद्रमा आदि देवों की बात क्यों कही? देवों में नहीं पाया जाता है उद्योत नाम कर्म का उदय, उनके विमान में है। तो चंद्रमा जो पृथ्वी का एक विमान है उसमें उद्योत नाम कर्म का उदय है, ना कि उसमें रहने वाले देव में। ये बात यहाँ समझाने के लिए ये बात कही है कि देवों में नहीं पाया जाता है, केवल उद्योत नाम कर्म का उदय है बादर त्रियंचों के अंदर ही पाया जाता है। और बादर पर्याप्तक में, तो पर्याप्तक में एक इंद्रिय भी पृथ्वी का एक पर्याप्तक बादर है, आंखों से दिखाई दे रहे हैं। सूक्ष्म एक इंद्रिय होते हैं वो आंखों से दिखाई नहीं देते, तो बादर एक इंद्रिय होते हैं आंखों से दिखाई देते हैं। अपर्याप्तक कौन? बादर पर्याप्तक उद्योत नाम कर्म का उदय उस समय नहीं होगा जब वो अपर्याप्त है, क्योंकि अपर्याप्त मात्र अंतर्मूर्त के लिए होता है। हाँ, वो तो करें अपर्याप्त अवस्था में वो अंतर्मूर्त के लिए रहता है। तो जब तक अंतर्मूर्त की अपर्याप्त है तब तक वो उद्योत नाम कर्म को प्राप्त नहीं होगा। पर्याप्त हो जाने के बाद ही उसके उद्योत नाम कर्म का उदय प्रारंभ होता है। इसीलिए यहाँ बादर पर्याप्त रेंचों के ही होता है, ये कहा है। ठीक है। अब यहाँ जुगनू आदि त्रियंचों में उद्योत होता है, तो हमने बता ही दिया आदि त्रियंचों में जिनकी आंखों में पाया जाता है ज़्यादातर लोगों जीवों के। सूर्य के विमान में तथा अन्यत्र भी सूर्यकांत विशेष मणि आदि पृथ्वी काय में आतप जानना चाहिए। तो सूर्य का विमान आतप नाम कर्म का उदय है, बल्कि सूर्य के विमान की निचली ओर उत्पन्न हुए पृथ्वी कायक जीवों का शरीर उद्योत के उदय वाला होता है। सूर्य के विमान की निचली ओर उत्पन्न हुए पृथ्वी कायक जीवों का शरीर उद्योत के उदय वाला होता है। ये बात कहा जा रहा है कि मूल में सूर्य ठंडा है, मूल में ठंडा है, किरणें गर्म है। तो यहाँ वही कह रहे हैं सूर्य के विमान की निचली ओर उत्पन्न हुए पृथ्वी का जीवों का शरीर उद्योत के उदय वाला होता है, ठंडा होता है, और किरणें उसकी गर्म होती हैं, आतप को लिए हुए होती हैं। ऐसा यहाँ समझना चाहिए। गर्म है। क्या होता है कि जहाँ पर किरणें जितनी तिरछी होती है वो सीधी पड़ती हैं उतनी ज़्यादा गर्म होती हैं, और किरणें जितनी तिरछी पड़ती हैं उतनी कम गर्मी लगती है हमें। किरणों का प्रभाव है गर्माहट में, सूर्य का नहीं। सूर्य तो तब भी है और सर्दियों में भी, और सूर्य गर्मियों में भी है। गर्मियों में सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी आती हैं तो हमें बहुत गर्मी लगती है, और सर्दियों में तिरछी होकर आती हैं, इसीलिए गर्मियों में कम लगती है, क्योंकि किरणें उस समय अधिक लंबी फैल जाती हैं। तो जितनी ज़्यादा किरणें दूर हो जाती हैं उतनी ज़्यादा कम गर्मी लगती है, और जितनी ज़्यादा किरणें पास आती हैं उतनी ज़्यादा गर्मी अधिक लगती है। सूर्य तो वहीं स्थित है, जहाँ पहले था वहीं है, बस अलग अलग उसकी दूरी बढ़ती जाती है, ऊंचाई तो उतनी ही है। क्या है वो? उसका मूल में ठंडापना है और किरणों में आतप नाम कर्म का उदय है, इसीलिए किरणों में गर्मी है, उसमें गर्मी नहीं है। ये अब किसके पुद्गल का उदाहरण देकर आपको समझाया जाए कि मूल में जो ठंडा हो और उसकी किरणें गर्म हो? वो तासीर है। खोजेंगे इसको भी कि पुद्गल में ऐसी और कौन सी चीज़ें हैं जो मूल में ठंडी हो, उसकी किरणें गर्म हो। समुद्र का पानी ऊपर ठंडा होता है, नीचे गर्म होता है। सर्दियों में ऊपर ठंडा होता है नीचे गर्म होता है, और गर्मी वो तो ऊपर का टेम्परेचर बदलता रहता है ऊपर की जलवायु के अनुसार, है ना। तो उससे सूर्य का से उस समुद्र से नहीं लगेगा। तो अपन ढूंढेंगे इसको कि तो आतप नाम कर्म का उदय किरणों में पाया जाता है, विमान में नहीं पाया जाता। विमान में उद्योत कर्म का उदय है, ऐसा श्लोक वार्तिक भाग 7 में पृष्ठ 65 पर कहा गया है। धवला जी में भी कहा है कि पृथ्वी के जीवों के शरीर रूप सूर्य मंडल में आतप होता है। सारता सूर्य में उत्पन्न हुए पृथ्वी कायकों में आतप का उदय देखा जाता है।
आतप नाम का उदय तो मात्र बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त जीवों के ही होता है, अंतरियंचों के नहीं, नार की देह मनुष्य के नहीं। तो बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त जीवों के ही आतप नाम कर्म का उदय है ना, बस। और अग्नि का एक, उनके भी तो आतप नाम कर्म का उदय है कि नहीं है, वो भी तो ऊष्माण है, ऊष्मा देते हैं। तो आतप नाम कर्म का उदय पृथ्वी का एक और अग्नि का एक दोनों माना चाहिए, क्योंकि उसमें भी तो गर्माहट है अग्नि में, तो इन दो में पाया जाता है, बाकी के किसी भी त्रियंचों में देवनार के मनुष्यों के नहीं पाया जाता। इसमें उदाहरण में कहीं भी अग्नि में दिया नहीं। हाँ, अग्नि के और जो सूर्य के में अंतर है। अग्नि क्या है, स्वयं भी गर्म है और उसकी किरणें भी गर्म, जबकि सूर्य में सूर्य ठंडा है और उसकी किरणें गर्म, ये समान नहीं है। लेकिन कहीं कहीं वो कहीं कहीं का हर जगह अग्नि का एक जीवों में ही आतप नाम कर्म का उदय ही बताया है। वो आतप नहीं कहा है। क्या कहा है? सूर्य अग्नि को, क्योंकि अग्नि का तासीर भी गर्म है, उसकी किरणें भी दोनों गर्म है, जबकि आतप में यह है कि जो है ना विमान है वो ठंडा है और उसकी किरणें वो ये अंतर बताया। अब देखते हैं उसको भी कि अग्नि का एक जीवों में कौन से कर्म का उदय है। देखो ढूंढो, आतप ने की, आतप ही निकलेगा क्योंकि हमने आतप ही पढ़ा है। तो सूर्य के विमान में अन्यत्र भी सूर्यकांत विशेष मणि आदि में भी आतप नाम कर्म का उदय पाया जाता है, मणि आदि में भी। तो मणि है ना, हाँ, पृथ्वी का में आतप जानना चाहिए। सारांश है कि जिस प्रकार शुद्ध निश्चय से जीव के निज आत्मा की उपलब्धि रूप सिद्ध स्वरूप में स्वभाव व्यंजन पर्याय विद्यमान है, फिर भी अनादि कर्म बंधन के कारण पुद्गल के स्निग्ध तथा रुक्ष गुण के स्थानभूत राग द्वेष परिणाम होने पर स्वाभाविक परमानंद रूप एक स्वास्थ्य भाव से भ्रष्ट हुए जीव के मनुष्य नारक आदि विभाव व्यंजन पर्याय होती है। तो यहाँ पर शुद्ध निश्चय से तो जीव की निज आत्मा की उपलब्धि रूप सिद्ध स्वरूप में स्वभाव व्यंजन पर्याय विद्यमान है, फिर भी अनादि कर्म बंध के कारण से यह पुद्गल के स्निग्ध और रुक्ष गुण के स्थानभूत राग द्वेष के परिणाम, पुद्गल में स्निग्ध और रुक्ष पाया जाता है, हमारे अंदर राग द्वेष पाया जाता है, तो उसके परिणाम होने पर स्वाभाविक परमानंद एक स्वास्थ्य भाव से भ्रष्ट होकर, स्वास्थ्य भाव ने स्वयं में स्थित भाव स्वास्थ्य कहलाता है, स्वयं में स्थित होना स्वास्थ्य कहलाता है। तो ऐसा स्वाभाविक परमानंद स्वास्थ्य भाव से भ्रष्ट होकर हुए जीव के ही यह मनुष्य नारक आदि विभाव व्यंजन पर्याय होती हैं। उसी तरह पुद्गल में निश्चय की अपेक्षा शुद्ध परमाणु दशा रूप स्वभाव व्यंजन पर्याय के विद्यमान होते हुए भी स्निग्धता और रुक्षता के गुण के होने से बंद होता है। इस वचन से राग द्वेष के स्थानीय बंध इस योग्य स्निग्ध तथा रुक्ष परिणाम के होने पर पहले बताए गए शब्द आदि के सिवाय अन्य भी शास्त्रोक्त लक्षण युक्त सिकुड़ना, फैलना, दही दूध आदि विभाव व्यंजन पर्याय जाननी चाहिए। इस प्रकार अजीव अधिकार में अजीवों आदि पूर्व गाथा में कहे गए रूप रस आदि चारों गुणों से युक्त तथा यहाँ गाथा में कथित शब्द आदि पर्याय सहित अणु स्कंद आदि पुद्गल द्रव्य का संक्षेप से निरूपण करने वाली दो गाथाएं समाप्त हैं। तो यहाँ ये समझना चाहिए कि यहाँ पर विभाव व्यंजन पर्याय किसके कारण से बन रही हैं पुद्गल में? स्निग्ध और रुक्ष गुण के कारण से। यदि ये मूल रूप से स्निग्ध रुक्ष गुण पुद्गल में ना होता तो वहाँ अनेक प्रकार की पर्याय नहीं बनती। इन दो गुणों से अनेक प्रकार की पर्याय बनती हैं। ऐसे ही हमारे आत्मा में राग द्वेष ना होते तो अनेक प्रकार के पर्यायों में भ्रमण नहीं होता, हम मुक्त हो जाते जल्द से जल्द। लेकिन राग द्वेष से अनेक पर्याय प्राप्त करनी पड़ती हैं। ऐसे पुद्गल भी स्निग्ध रूप से विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय को प्राप्त होता रहता है। ठीक है, स्वाभाविक क्या है? एक अणु मात्र स्वाभाविक पर्याय है और विभाव में अनेक पर्याय है। ऐसे जीव की स्वभाव पर्याय सिद्ध पर्याय है, स्वभाव व्यंजन पर्याय, लेकिन विभाव व्यंजन पर्याय देव नारकी मनुष्य आदि ये सब सांसारिक 84 लाख योनियाँ विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय जीव की जाननी चाहिए। मात्र दो ही कारण हैं, जीव में राग द्वेष और पुद्गल में रुक्षत्व स्निग्धत्व।
इन दो कारणों की अपेक्षा से ही दोनों विवाह व्यंजन पर्यायों को प्राप्त होते रहते हैं। इस प्रकार ये गाथा का सारांश समझना चाहिए। अब इसके आगे धर्म द्रव्य का व्याख्यान करेंगे कल।